Good morning, everyone. Welcome to Edwards Infinity. I hope you all are doing really well here. And today is 26th of June 2026 और देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस हियर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर सिर्फ हम द हिंदू ही नहीं, जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी, हम सारे न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो एंड तक देखा है, बिकॉज इसमें हम बेसिकली सिर्फ वो न्यूज़ और आर्टिकल से डिस्कस नहीं करते, उसे हम स्टैटिक के साथ भी लिंक करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सो आपका न्यूज़ और स्टैटिक एक साथ यहाँ पर क्या होता है, कवर अप होता है। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और एडवर्ड्स इन्फिनिटी ऐप, इसे आप प्लीज़ यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनका ओरिजिनल पीडीएफ और मैगजीन्स का पीडीएफ और स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है, सो आप इस चैनल में मैसेज कीजिए, इस आईडी पर मैसेज करके ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो मेक श्योर आपने सारे चैनल्स को ज्वाइन किया है सो दैट आप अपडेटेड रहें। चलिए आज बात करते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं। अर्थक्वेक हिट वेनेजुला, तो हम यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे क्या है इसमें। बहुत ही ज़्यादा 1500 से ज़्यादा लोग क्या हैं अभी इंजर्ड हैं इस अर्थक्वेक के कारण। नेत्रा एयरबोर्न ने वार्निंग सिस्टम, ये क्या वार्निंग सिस्टम है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस हियर। इंडिया शिप बिल्डिंग एम्बिशन की बात की जा रही है कि साउथ कोरिया के साथ मिलकर हम किस तरीके से हमारा जो शिप बिल्डिंग का एम्बिशस है उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक फ्रेश डिस्प्यूट इमर्ज होकर आया है। दो आप सभी को पता है कि यूएस और ईरान का एग्रीमेंट हो गया था, बट स्टिल यहाँ पर कुछ चीज़ें जिस पर हमें बात करनी है। ड्रग्स टू गेट अ क्यूआर कोड, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला, इस अर्थक्वेक में 188 लोगों की जान जा चुकी है, 1500 से ज़्यादा लोग क्या है इसमें इंजर्ड है। ओके तो ये इनिशियली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये डबलेट अर्थक्वेक था विथ एन इनिशियल 7.2 मैग्नीट्यूड टर्म क्लोजली फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्गर 7.51। तो ये बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड वाला आपका क्या था, अर्थक्वेक था, जिसके कारण लोगों की यहाँ पर मतलब सोचिए 188 छोटा नंबर नहीं होता है कि 188 एक दिन में इतने सारे लोगों की जान गई है, और 1500 ज़्यादा लोग जो है अभी भी इंजर्ड हैं। सो अ पेयर ऑफ पावरफुल, यहाँ पर दो अर्थक्वेक आए थे, एक 7.2 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अ पेयर ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक दैट रॉक वेनेजुला हैव किल्ड एटलीस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट बताया जा रहा है, ये भी आपके पास एक्यूरेट नंबर नहीं है, राइट। सो 188 पीपल एंड लेफ्ट मोर देन 1500 हर्ट। ओके, बाद में यहाँ पर देखेंगे जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह थी सारी पूरा कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पर डर्जन ऑफ बिल्डिंग्स हैव कोलैप्स्ड एंड वी आर करंटली कैरिंग आउट अ वेरी इंटेंस रेस्क्यू एफर्ट्स टू सेव एज मैनी एज लाइव्स एज गॉड अलाउ अस टू सेव। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि डर्जन से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो चुकी हैं, और हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि जितनी लाइट्स हो सके हम उसको सेव करें। ठीक है, चलिए अब अर्थक्वेक क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या, आप लोगों को पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने ये थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है ज्योग्राफी में। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, इसका जब मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के कारण जो लाइक एज यू कैन सी यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए कॉजेस क्या क्या है वो हम बताते हैं। सो ये जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है इसके कारण क्या होता है, आपकी यहाँ पर अर्थक्वेक होता है। उसके बाद दूसरा फॉल्ट रैप्चर, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण भी अर्थक्वेक होता है, और ह्यूमन इंड्यूस जो माइनिंग रिजर्वॉयर्स हैं, हम माइनिंग वगैरह करते हैं उससे भी होता है। तो बेसिकली अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक आपने देखा होगा जब आपका जो अर्थ का सरफेस है वो बेसिकली क्या शेक करने लगता है। ओके, caused by a release of energy due to movement along faults and tectonic plate boundaries। जब टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज है यहाँ पर आपको मूवमेंट, स्पेशली ये जो बाउंड्री वाले एरिया होते हैं ना, लाइक ये एक आपकी प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये आपकी एक बाउंड्री बन गई जहाँ पर ये फॉल्ट है। जब ये मूवमेंट होता है यहाँ पर तो अर्थ का जो सर्फेस है वो शेक करने लगता है, दैट इज़ वॉट अर्थक्वेक हियर। ओके, अब कुछ आपको यहाँ पर टर्म्स याद रखने हैं। पहला होता है इसमें फोकस। ओके, यहाँ पर सबसे पहला क्या है, फोकस है। फोकस से पहले हम दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं कि फोकस कौन सा पॉइंट होता है, जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। ये पॉइंट वो होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होती है।
है ना, आपका जो अर्थक्वेक लाइक ये वाला जो राइट वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये फोकस पॉइंट है। उसके बाद एपिसेंटर क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अबव डायरेक्टली द फोकस। ये आपका अर्थ, वेट, हाँ लेट मी शो यू लाइक दिस, तो अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। ये है आपका फोकस, ये ब्लू कलर से भी जो मैंने किया है। अब इसकी एग्जैक्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होगा इसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अब यहीं से क्या होती है, आपकी जो सिस्मिक वेव्स एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है लाइक दिस। सो दीज आर नोन एज सिस्मिक वेव्स हियर, ओके, जिसके कारण क्या होता है, आपका अर्थ शेक करता है। अब सिस्मिक वेव जो वेव्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है पी वेव, जिसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट वेव होती है। सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रेवल, लाइक आपका जो सर्फेस है वो सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर। और ये फर्स्ट टू रीच सिस्मिक स्टेशन, ये मतलब जैसे कि हम जब मेजर करते हैं ना कि यहाँ पर अर्थक्वेक एक्टिविटी होने वाली है सारी चीज़ें, तो सबसे पहले सिस्मिक स्टेशन पर ये पहुँचती है। एस वेव आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, लाइक अ कर्व एज यू कैन सी। ये पी वेव से आपकी स्लोअर होती हैं और ये सिर्फ सॉलिड में ही क्या होती हैं, आपकी ट्रेवल करती हैं। ये लेकिन ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं देन पी वेव्स। ये जो है ना, इनका जो इसका डैमेज होता है एस वेव का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। सरफेस वेव्स, लाइक आप देख सकते हैं जो आपका सरफेस एरिया, उसमें आपको इस तरीके के वेव्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लव वेव और रेले वेव्स भी कहते हैं। ट्रेवल अलोंग दी अर्थ सरफेस, अर्थ के आपका जो अर्थ का सरफेस है ना, वो इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आप अपना हाथ लीजिए और उसमें ऐसे वेव्स बनाने का ट्राई कीजिए, तो आपका इसी तरीके से अर्थ का जो सरफेस है वो यहाँ पर मूव करता है। स्लोएस्ट होती है, बट सबसे ज़्यादा लाइक आपका एस वेव से भी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन करती है वो कौन करती है, सरफेस वेव करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम डैमेज टू बिल्डिंग्स, ओके। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट है तो हम मैग्नीट्यूड करते हैं और उसकी इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है, हम ये 2 चीज़ें देखते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं जो मेजर हमारे अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ आपको ये जो फर्स्ट नंबर पर ये सरगम पैसिफिक बेल्ट है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव आपका क्या है यहाँ पर बेल्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है, ये भी फर्स्ट नंबर पर है, ये दोनों एक। सेकंड नंबर ये है आपका जिसमें अल्पाइन हिमालयन, आपका हिमालयन रीजन जो हमारा हिमालय है, इसमें आपके हिमालय और मेडिटेरियन ये पूरा रीजन यहाँ पर आता है। थर्ड आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे मिड अटलांटिक रिज, ओके। सो ये आपका थर्ड वन है, फाइन। तो आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ ये अर्थक्वेक क्या है। सो इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 सिस्मिक इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ओके। अब ये सारी चीज़ें क्या है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया इंडिया की बात करते हैं। जोन 5 जो होता है हाईएस्ट रिस्क वाला होता है। इसमें इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड है, कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, कश्मीर, ठीक है, क्योंकि वो हिमालयन वाला रीजन है और वो मोस्ट एक्टिव है यहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ गुजरात, अंडमान एंड निकोबार। जोन 4 में यहाँ पर हाई रिस्क होते हैं अर्थक्वेक के, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। दिल्ली, पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जोन 5 से ज़्यादा ये क्या होता है, कम होता है। जोन 3 आपका मॉडरेट होता है और जोन 2 जो होता है इसमें लोअर रिस्क होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेड वाला पार्ट है जोन 5 है, ऑरेंज वाला आपका जोन 4 है, जोन 3 येलो वाला पार्ट, और ये दिस इज योर जोन 2 जहाँ पर लोअर रिस्क होते हैं किसके, अर्थक्वेक के। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। हमने इसमें पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज IAF गेट फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ऑफ इंडिजीनियस एयरबोर्न वार्निंग अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, ठीक है। हम नेत्रा के बारे में बात करेंगे। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये क्या आपका इंडिजीनियसली बिल्ड है, डेवलप किया गया है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। सो DRDO हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विथ हैंडलिंग ओवर द फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑफ द इंडिजीनियस नेत्रा एयरबोर्न और अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम टू द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये इंडिजिनस ने क्या गया, आपका डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है, ओके। सो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वार्निंग सिस्टम है, वार्निंग प्रोवाइड करेगा। इट्स द आईज इन द स्काई, आपके आसमान को हमने एक आंखें दे दी हैं। परफॉर्मिंग अ लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, ट्रैकिंग ऑफ एरियल एंड मैरीटाइम टारगेट्स एंड एयरबोर्न बैटल मैनेजमेंट।
जो आपके एयर में लाइक हमारे एयर सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है, स्पेस में जो भी बैटल्स हो रही है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए हम क्या नेत्रा लेकर आए हैं, ठीक है। सो फ्लीट कंबाइंस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड सिस्टम प्लेइंग अ मैसिव रोल इन एनहांसिंग द इंडियन एयरफोर्स डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़। अब हम की प्लेटफॉर्म बात करते हैं, क्या क्या हमारे पास इन्वेंट्री है। नेत्रा आपका हो गया, ये इंडिजिनियसली डीआरडीओ की तरह बिल्ड किया गया है। These are the modifier of Embraer EMB 145 regional jet equipped with active electronically scanned array radars. Okay, so ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है, इसका फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस भी इसको मिल चुका है। अब ये क्या है, रेडी है अपने मिशन को कॉम्बैट करने के लिए। एक आपका है फैल्कॉन के बारे में तो आपने यहाँ पर सुना ही होगा। These are heavy duty system comprising Israeli ALM 2090 Falcon radar mounted on Russian Ilyushin second 76 transport aircraft। देखिए आपको ये जितने भी आप एयरक्राफ्ट इनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। इसी बार 2026 का आपने पेपर देखा यूपीएससी का, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए कि ये कहाँ बिल्ड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नेत्रा है ये इंडिजिनसली बिल्ड है या फिर किसी कंट्री की हेल्प लगी है, हमने किसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 प्रिसाइज हियर। So they provide 360-degree all-weather surveillance and tracking capabilities beyond 350 किलोमीटर। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम MK सेकेंड और AWACS इंडिया, ये अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया है, इसका बजट भी हमारे सामने आ गया। अब ये प्रोजेक्ट है, ये आपका आगे चल के आएगा। तो ये आपका अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म्स होंगे, फीचर्स होंगे, जिसमें हमारा जो डिटेक्शन रेंज है उसे हम 400 किलोमीटर तक क्या करने की बात कर रहे हैं, इनहेंस करने की बात कर रहे हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया शिप बिल्डिंग एम्बिशंस कैन सेट सेल विथ कोरिया। ओके, चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पर कि हमें क्या करना है। बेसिकली इंडिया कैन एक्सेलरेट इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बाय पार्टनरिंग विद साउथ कोरिया। अगर हम साउथ कोरिया के साथ पार्टनरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास चांसेस हैं कि हमारा जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब है उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। ओके, सो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग शिप बिल्डिंग नेशन आपका कौन है, साउथ कोरिया है। सो कोरिया से हम यहाँ पर डिमांड करें कि कोरिया इन्वेस्टमेंट करे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्रोवाइड करे और इंडिया को हेल्प करे टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ओके, अभी मोमेंटम कैसे, कॉपरेशन कैसे आया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया साउथ कोरिया का जो कॉपरेशन है, अभी यहाँ पर साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे ली जी म्योंग इंडिया के विजिट में आए हुए थे और इसी विजिट के दौरान यहाँ पर शिप बिल्डिंग का जो ये कोलैबोरेशन है वो आपको समझ में आया। मतलब कि हमने देखा अब साउथ कोरिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनका हमें ये है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, इंडिया में इन्वेस्ट करें। सैमसंग बहुत ही ज़्यादा आपको पता ही होगा। सो पार्टनरशिप विद स्वान डिफेंस हैवी इंडस्ट्रीज, एचडी के बारे में आपको पता होगा, कोरिया का शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग है। इन्होंने प्रपोज किया है कि 4 बिलियन ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इन तूथुकुड़ी तमिलनाडु में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रपोज किया है। होनबा ओशन, ये हुंडई सब्सिडरीज एग्रीमेंट है विद कोचिन शिपयार्ड के साथ, इनका क्या एग्रीमेंट, सब्सिडरी एग्रीमेंट चल रहा है। सो इंडिया क्या कर रहा है, सॉरी कोरिया इज ऑल्सो हेल्पिंग डेवलप एंसिलरी इंडस्ट्रीज, मराइन इक्विपमेंट्स, शिप रिपेयर, शिप डिज़ाइन, सारी चीज़ों में कोरिया यहाँ पर मतलब एक पूरा जो कंप्लीट आपका इकोसिस्टम है ना शिप बिल्डिंग का, उसमें यहाँ पर हमारी हेल्प करा। बेनिफिट्स क्या होंगे इंडिया के लिए, इसके लिए तो आप सभी को पता होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एडवांस इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पर होगी, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट आपका, मैरीटाइम एजुकेशन भी आपका इन्हेंस होगा, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक सप्लाई चेन हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, हमारा जो बैटल गोल कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, दैट विल इंक्रीज हियर। ऑल्सो reduce dependence on import in maritime sector। okay, now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, विजन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैरीटाइम बिल्डिंग को सारी चीज़ों के लिए लेकर क्या क्या सारी चीज़ें। सो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, जिसमें हमें मैरीटाइम नेशन मतलब इसमें हमें इंडिया को लीड करवाना है। उसके बाद मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है,
जिसमें अमंग टॉप 100 शिप बिल्डिंग कंट्रीज हमें यहाँ पर बनना है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है हमारा, शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, सगरमाला प्रोग्राम। आपको ये सारे इनिशिएटिव्स याद रखने हैं। ओके, तो शिप बिल्डिंग सपोर्ट में ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हमारी ब्लू इकॉनमी को बूस्ट करेगा। मेक इन इंडिया जो हमारा है, आत्मनिर्भर भारत की हम जो बात करते हैं, ये क्या शिप बिल्डिंग जो है इन सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करेगा। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? पॉलिसी में यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी और रेगुलेटरी हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं। शिप बिल्डिंग में आपका हाई कॉस्ट यहाँ पर आएगा। ओके, आपका शॉर्टेज हो सकता है किसमें, स्किल्ड मैन पावर में। वीक डोमेस्टिक सप्लायर्स जो हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही हो। नीड फॉर डेडिकेटेड मैरीटाइम रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है आपके सामने, स्पेशली चाइना। ओके, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है बट हम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेश डिस्प्यूट इमर्जेस ओवर हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रांजिट रूट्स। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है बेसिकली, आप सभी को पता होगा, ये देखिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओमान है, ये ओमान, ईरान, यूएई। ईरान और यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन ईरान का कहना है कि अभी ओमान के साथ बैठकर बातचीत नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ है और ये अरेबियन गल्फ। ओके, सो ओमान प्रपोज सदर्न रूट अलोंग ओमान्स कोस्ट लाइन, सो द डिस्प्यूट इज ओवर विच रूट शुड बी ऑफिशियल ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटरनेशनल शिपिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो भाई क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सो डिस्पाइट द यूएस ईरान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, टेंशन रिमेन ओवर शिपिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान की जो IRGC नेवी है उन्होंने ये वार्न किया है कि जितने भी शिप्स हैं मस्ट यूज ओनली सी रूट्स ऑफिशियली डिजिग्नेटेड बाय ईरान। मतलब वही सी रूट्स को आप क्या करें, यूज़ करें जो ईरान के द्वारा ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है। ईरान ने ऑब्जेक्ट किया है कि जो न्यू ट्रांजिट रूट प्रपोज किया गया है ओमान के द्वारा, क्लेमिंग इट वाज अनाउंस विदाउट कंसल्टेशन विद तेहरान। ओके, मतलब कि ओमान ने जो न्यू ट्रांजिट रूट आपका यहाँ पर क्या किया है, प्रपोज किया है, इसको ऑब्जेक्ट किया है। ये कहा गया कि तेहरान के साथ इसका कोई भी कंसल्टेशन नहीं था। सो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अनाउंस किया है कि जितना भी यहाँ पर जो इवैक्यूएशन एंड नेविगेशन प्लान फॉर स्टैंडर्ड शिप एंड सी फायर इन द कोऑर्डिनेशन विद रीजनल स्टेट्स एंड मैरीटाइम इंडस्ट्री। सो ईरान का भी जो डिस्प्यूट है किसके साथ, IMO के स्टेटमेंट के साथ, सेइंग ये कह रहा है ईरान की ओमान का जो प्रपोजल है ये आपका म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट में नहीं था, तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो ओमान ने क्या प्रपोज किया है, ओमान ने प्रपोज किया है कि जो सदर्न रूट है अलोंग इट्स कोस्ट, मतलब ओमान का जो सदर्न रूट है उसके कोस्ट से हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ करेंगे। तो शिपिंग थ्रू स्ट्रेट हैज़ रिज्यूम्ड ग्रेजुअली आफ्टर द सीज फायर, दो अनसर्टेनिटी रिमेन्स रिगार्डिंग विच रूट वेसल शुड फॉलो। बट देखो यहाँ पर सीज फायर हो गया है, स्ट्रेट को रिज्यूम भी कर दिया है शिपिंग के लिए, बट स्टिल यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि कौन सा रूट यहाँ पर फॉलो करना है। सो एक्सपर्ट यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं कि ओमान कुड मेडिएट बिटवीन ईरान एंड अदर स्टेक होल्डर्स ड्यू टू इट्स न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी एंड गुड रिलेशन विद तेहरान। तो ये कहा जा रहा है कि ओमान क्या एक तरीके से न्यूट्रल है, तो वो क्या कर सकता है, मेडिएशन का काम आपका कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर ड्रग्स टू गेट QR कोड्स अमिड फाइट अगेंस्ट फेक प्रोडक्ट्स। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर नोटिफाई किया है कि नोटिफाई अमेंडमेंट्स टू द ड्रग रूल 1945। हमारा जो यहाँ पर क्या है, ड्रग्स रूल्स ओके 1945 है, इसमें बात की जा रही है कि इसका जो स्केड्यूल ड्रग रूल का आपका है यहाँ पर स्केड्यूल H2, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम इसको अब क्या कर रहे हैं, इसका जो एम्बिट है उसे एक्सपैंड कर रहे हैं एंड ब्रिंग एडिशनल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स अंडर द QR कोड बेस्ड ट्रैक एंड फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी हम वो देखते हैं। क्या क्या की पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपका क्या किया है, बेसिकली जो स्कोप है स्केड्यूल H2 अंडर ड्रग रूल उसको इन्हेंस किया है। क्या क्या, जितनी भी आपकी वैक्सीन्स हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ऑल एंटी कैंसर मेडिसिन, जितनी भी ये हैं उसमें हम क्या करेंगे, QR कोड लगाएंगे। सो मैन्युफैक्चर मस्ट प्रिंट और एफिक्स QR कोड, यहाँ पर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो QR कोड यहाँ पर क्या करेंगे,
उनकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है, क्योंकि जो सेकेंडरी पैकेजिंग है उसमें इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो उनकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है जहाँ पर पॉसिबल हो वो उसमें क्या करें, QR कोड को प्रिंट करें। ठीक है, अब QR कोड यहाँ पर कंटेन होगा, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपका कंटेन करके रखेगा, उसमें प्रोडक्ट का यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड होगा, जेनरिक ब्रांड नेम्स यहाँ पर होंगे, मैन्युफैक्चरर का नेम होगा, उस चीज़ को मैन्युफैक्चरर का जो नेम है, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है उसका नेम और एड्रेस होगा, बैच नंबर होगा उसमें उसमें आपकी एक्सपायरी डेट भी होगी, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस नंबर उसमें होगा, और डिटेल्स ऑफ एक्सप्लिसिट मतलब कि कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर होंगी। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट अ सर्कुलेशन ऑफ फेक एंड स्पूरियस मेडिसिन। जितनी भी आपकी फेक और स्पूरियस मेडिसिन हैं हमें उसे प्रिवेंट करना है। इम्प्रूव ड्रग ट्रेसेबिलिटी थ्रू आउट द सप्लाई चेन। ओके, ड्रग कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है उसके सारे उसको हम प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इनेबल कंज्यूमर्स, फार्मासिस्ट एंड रेगुलेटर टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं और रेगुलेटर्स हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं कि या मेडिसिन कितनी आपकी ऑथेंटिक है या भी नहीं है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी है पेशेंट सेफ्टी, इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और पेशेंट भी सेफ रहेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं आप देख लीजिए यहाँ पर। आपका NDPS एक्ट है 1985, ये क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ड्रग रूल 1945 है, ये फ्रेम हुआ था आपका अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या करता है, रेगुलेट द मैन्युफैक्चरर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबलिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग इन इंडिया। उसके बाद आपका स्केड्यूल H12 है, ये आपका ड्रग रूल 1945 के अंडर आता है, इसके अंदर आता है। ठीक है, ये क्या करता है, कवर मेडिसिन दैट रिक्वायर एनहेंस ट्रेसेबिलिटी, मतलब कि किसी भी ड्रग को हमें कैसे ट्रेस करना है, तो ये स्केड्यूल H2 के अंदर यहाँ पर आता है, थ्रू QR बारकोड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशंस, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट करके बताएं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।